हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवंतिका ओरा हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक मकरंद भाग 2 का पाठ 6 जिसका नाम है शौर्य गाथा, इसके रचयिता हैं कवि महाकवि भूषण। आज की इस वीडियो में हम महाकवि भूषण का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए हम जीवन परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। कविवर भूषण का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश के टिकवारपुर गांव में सन 1613 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा के अनन्य भक्त थे। हिंदी के रस सिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम आपके भाई हैं। आपको भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र से प्राप्त हुई थी। आपकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी में के आसपास हुई थी। आप मध्य युग के वीर रस के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। आपकी कविताओं में ओज के साथ साथ राष्ट्रीयता का स्वर भी है। आप कई राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु जो आपके मन को प्रिय राजा थे, जो आपके मन के प्रिय आश्रयदाता थे, वह थे महाराजा शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल थे। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की युद्ध वीरता, दान वीरता, दयालुता एवं धर्मपरायणता का कविताओं में व्यापक वर्णन किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं के अंदर इनके जो प्रिय आश्रयदाता थे, कौन? शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल, इनके बारे में इन्होंने इनकी युद्ध वीरता, इनकी दान वीरता, इनकी दयालुता और इनकी धर्मपरायणता, जो धर्म को पालन करने की इनकी आदत थी, उन सब की इन्होंने रचनाओं में वर्णन किया है। वीर रस की जैसी प्रबल व्यंजना आपके काव्य में मिलती हैं, वैसे हिंदी में अन्यत्र दुर्लभ है। आपने वीर रस को बहुत ही ओत-प्रोत करके प्रस्तुत किया है। भूषण वीर चित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। भूषण के जो वीर रस से भरी हुई कविताएं हैं वह 3 है: शिवाभूषण, शिवाबावनी और छत्रसाल दशक। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। भूषण की कविता ब्रज भाषा में कहीं कहीं आपने अरबी फारसी के शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, पर साथ साथ में इन्होंने अवधी, अरबी, फारसी भाषाओं का भी प्रयोग कर लिया है। यद्यपि ब्रज भाषा में माधुर्य होता है, जो ब्रज भाषा होती है उसमें माधुर्य गुण होता है, किंतु आपकी कविताओं में उस माधुर्य गुण को ओज गुण बनाकर प्रस्तुत किया गया है। रीतिकालीन कवियों में मुख्य रूप से श्रृंगार रस को ही स्वीकारा है। जो रीतिकालीन कवि थे, भूषण के समय जब रीतिकाल था और रीतिकालीन कवि मुख्य रूप से श्रृंगार रस को ही मानते थे और नायक नायिका के विरह मिलन के श्रृंगार रसों को लेकर कविताएं किया करते थे। वहीं पर भूषण ने वीर रस को अपनी कविताओं का मुख्य आधार बनाकर अपना विशिष्ट स्थान बनाया। उन्होंने सबसे अलग अपना एक स्थान बनाया, किससे? वीर रस से। और उन्होंने वीर रस से ही अपने काव्यों की, अपनी कविताओं की रचना की है। हमारे पास शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति 2 कविताएं हैं। यहाँ पर हम इन कविताओं को एक एक कर पढ़ेंगे तथा उनको समझेंगे। पाठ का केंद्रीय भाव भी हम पढ़ेंगे तथा समझेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।